आगाज में अहम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार खान मंदिर हमला केस के तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म सामने आया है। शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, मंदिर की बहाली के अखराजात मुल्जिमान से वसूल करने का हुक्म। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचे मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान हिंदू कम्युनिटी के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। सुप्रीम कोर्ट का मंदिर हमले के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और मंदिर बहाली के अखराजात मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। रहीम यार खान मंदिर हमला खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस की IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। कहा कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। 8 साल के बच्चे की वजह से वाकया हुआ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। 8 साल के बच्चे को मजहब का क्या पता, उसे क्यों गिरफ्तार किया। IG पंजाब ने मुतालिका SHO को बरतरफ करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस ने तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं किया। 3 दिन हो गए, एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया। काबिल अफसरान होते तो मसला हल हो चुका होता। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ तनख्वाहें और मरात ले रही है। इंतजामिया को फारिग करें, वो सिर्फ जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजीर आजम ने भी मामले का नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम अपना काम जारी रखें, साइड पर केस को देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन क्लियर है, चीफ जस्टिस साहब खुद इसको फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद है मसला एंड होना चाहिए। अदालत ने मुतासरा इलाके में क़याम अमन के लिए विलेज कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। IG चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में पेशरफ्त की रिपोर्ट मांग ली। अब आपको बराह रास्त कौमी असम्बली लिए चलेंगे, जहाँ पे अली मोहम्मद खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। येवान बूंद शरीफ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में मंदिर को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने की सख्त मजम्मत करता है और इस दुख में हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसकी सख्त मजम्मत की है और मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के सख्त अहकामात दिए हैं। आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है और ये ऐवान भी इस अज़म का इआदा करता है कि अक़लियतों के हकूक़ और इबादतगाहों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस नुक्ते पर पूरी कौम हुकूमत एक है। इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये ऐवान हिंदू कम्युनिटी और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं करारदाद ईवान के सामने रखता हूँ। सवाल ये है कि पेश करदा करारदाद मंजूर की जाए। जो करारदाद के हक में है हाँ कहें, जो करारदाद की मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। जी अली मोहम्मद खान साहब। सर बस 30 सेकंड और चाहिए। हमारे चीफ विप जनाब अब्बासी साहब ने 2 इश्यूज़ उठाए जो बड़े अहम हैं। उसमें एक उन्होंने उठाया जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जा रहे हैं और जिन्होंने सर वैक्सीनेशन की हुई है चाइनीज़, उनको अब कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो कहते हैं कि नहीं आपने फाइज़र की करनी है। तो उस सिलसिले में मेरी सर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट ये है कि इस वाले 2 इश्यूज़ उन्होंने उठाए, इस वाले इश्यूज़ को हम NCOC में भेजें जनाब असद उमर साहब की कमेटी में, ताकि वहाँ इसका फौरी फैसला हो, ताकि हमारे हज़ारों लाखों जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको कोई मसला ना हो। ऑलरेडी असद उमर साहब और उनकी ऑनरेबल जो कमेटी है उस पर काम कर भी रही है। नंबर 1। नंबर 2 सर इन्होंने क्रश मशीन्स की बात की है जो यहाँ खानपुर के एरिया में उन्होंने कहा कि लगी हैं और उससे एनवायरनमेंट को सर नुकसान पहुँच रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपने खुद भी शजरकारी की है, मैंने भी, सदर ममलिकत सब हम सब ने की है। तो वज़ीर आज़म साहब खुद जो है वो इंतहाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली और उनकी सोच जो है वो दरख्त लगाने की है, दरख्त काटने की नहीं, एनवायरनमेंट को बचाने की है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की नहीं। तो मैं इस पर रिकमेंड करता हूं कि ये जो एक इशू यहाँ पे उठा है क्रश मशीन्स का खानपुर एरिया में, उसको कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए ताकि इसकी रोकथाम हो। और एक तरफ वज़ीर आज़म साहब और हम सब मिलकर दरख्त लगा रहे हैं और कुछ उसको नुकसान पहुंचाएं, तो अगर इसकी छानबीन हो जाए और इसकी मुकम्मल तहकीकात हो जाए ताकि हमारे एनवायरनमेंट को सर नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये जो ओवरसीज़ का जो मसला है वैक्सीन का, इसको NCOC में भेजा जाता है और ये जो क्रश मशीनों का जो मसला है कि और लग रही हैं और माहौल को ख़राब कर रही हैं, तो उस हवाले से भी उसको मुतल्लिका कमेटी को रेफ़र किया जाता है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने उलमा के हमरा रहीम यार खान का दौरा किया। मौलाना अब्दुल खबीर ने भोंग में शरपसंदों की जानिब से मंदिर पर हमले की जगह का मुआयना किया। उन्होंने हिंदू बरादरी से मुतासरा मंदिर में मुलाकात भी की। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, इस्लाम ने हमेशा अमन, मोहब्बत, भाईचारा, रवादारी और दरगुजर का दर्स दिया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के मजहबी और बुनियादी शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। भोंग मंदिर पर हमला एक सोची समझी साजिश है। दुश्मन ताकतें बदअमनी फैलाकर मुल्क को कमज़ोर करना चाहती हैं। पाकिस्तान से मफरूर नवाज शरीफ का बरतानिया में क़याम मुश्किल हो गया है। बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने नवाज शरीफ की वीज़ा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कानून के मुताबिक नवाज शरीफ के पास बरतानिया छोड़ने के लिए चंद दिन हैं। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को सफरी दस्तावेज़ात के लिए हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करना होगा। बरतानिया ने पाकिस्तान से मफरूर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वीजा में तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपील कर दी है नहीं की, क्या मामला है सर? ऑलरेडी मरीम ऑफिसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं इस चीज के ऊपर। पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बरतानिया में 6 माह क़याम के वीज़े की मुद्दत खत्म हो चुकी थी। उन्होंने बरतानिया में मज़ीद क़याम के लिए वीज़ा में तोसीक की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ का पासपोर्ट फरवरी को खत्म हो चुका था, जिसकी तजदीद नहीं करवाई गई। इस तरह वो अब पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दुनिया में कहीं नहीं जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को नवंबर 2019 में 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। बीमारी की बुनियाद पर मुल्क से बाहर जाने वाले नवाज शरीफ बीमार थे भी या नहीं, लंदन के होटलों से आने वाली फुटेजेस ने इस पर भी कई सवालात उठाए रखे। अदालतों की जानिब से बार बार तलबी पर नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए। अदालत ने उन्हें मफरूर भी करार दिया हुआ है। अब देखना है बरतानिया से बेदखल किए जाने पर नवाज शरीफ वतन वापस आकर इज्जत से अपने केसेस का सामना करेंगे या किसी और मुल्क में पनाह लेने की कोशिश करके मफरूर होने का स्टेटस बरकरार रखेंगे। नवाज शरीफ की वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद होने पर किराए के तर्जुमानों की ईद हो गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए भेजा। नवाज शरीफ सियासी पनाह लेंगे। नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीजा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी, जो होम ऑफिस ने माजरत की। जब तक ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फैसला नहीं देता, तब तक मियां साहब का यूके का स्टे कानूनी करार दिया जाता है। जिनके पास अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करने का बयानिया है, किराए के तर्जुमानों की ईद हुई। वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जिसमें ये बयान करें कि आटा आज इतना सस्ता हुआ है। नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। झूठे इल्जामात लगे, एक ठेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ असाइलम सोचना भी मत। जब तक मियां नवाज शरीफ को लंदन में डॉक्टर्स नहीं कहेंगे वापस आने को, मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। हमारा वोटर इस वक्त इमोशनल है। अगर कोई किसी किस्म की कोई सिचुएशन अराइज हुई तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के किराए के तर्जुमान और ये फ्रॉड टोला होगा। बरतानवी इमिग्रेशन ने नवाज शरीफ को झंडी दिखा दी है। नून लीग ने झूठ बोलने के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि प्लेटलेट्स की रामलीला भी खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ ढिठाई छोड़ें और वापस आकर अपनी सजाओं को पूरा करें। जो है वो बैठे हुए हैं, तो जहां उन्होंने अपना लूट मार करके जिस मुल्क के अंदर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करके एवन फील्ड के महलात बनाए, तो उस मुल्क के इमिग्रेशन ने भी उनको जो है वो लाल झंडी दिखा दी है। PMLN ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं झूठ बोलने के। प्लेटलेट्स की रामलीला यहाँ पर चलती थी, वो भी ख़त्म हो गई। डॉक्टर अदनान भी वापस आ गए, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। कोई और चारा नहीं है कि वो वापस आएँ और ये जो ढिठाई है, इस ढिठाई को छोड़ें और आकर यहाँ पर अपनी सज़ाओं को पूरा करें
वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी नहीं, वापस आना चाहें तो 24 घंटे में सफरी दस्तावेजात दे देंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ ज़्यादा देर बरतानिया में नहीं रह सकेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ लूटे हुए पैसे वापस करें या जेल जाएं। मुराद सईद ने कहा कि नवाज शरीफ हमेशा मुल्क के लिए बेइज्जती का बायस बने। 3 मरतबा का वज़ीर आज़म पनाह की तलाश में है। साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, वो जेल जाएंगे। उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है कि या आप पैसे वापस करेंगे या आप जेल जाएंगे। जहां पे भी इनका नाम आता है वहां पे शर्मिंदगी आती है। और अब अभी पनाह की तलाश में है। पनाहगाह तो हमने यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट उनके पास नहीं है, हमारा वो शहरी नहीं रहे। अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो मैं 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट दे सकता हूँ। चॉइसेस बड़ी उनके पास महदूद हैं, ये ज्यादा देर बरतानिया नहीं टिक सकेंगे। जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ पे भी एक्स्ट्राडिशन ही अप्लाई करेंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अब ये काबू आए हैं, ये असाइलम भी ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जेल कभी रहना पसंद नहीं करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, वो बरतानिया में रह सकते हैं, कोई किसी की शहरियत खत्म नहीं कर सकता। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं। पासपोर्ट जारी ना करना हुकूमत का इंतकामी हथकंडा है। इसमें बाकायदा लिखा है कि वो जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है उसमें वो अपना फैसला कर सकते हैं। उस ट्रिब्यूनल में जब तक उनका केस पेंडिंग रहेगा तो उस वक्त तक वहाँ पे उनका स्टे जो है वो कानून के मुताबिक होगा। कहने से तो किसी की शरीयत जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का इंतकामी हथकंडा था जो उन्होंने अपनाया है, उसकी कोई लीगल और अखलाकी कोई उसकी वक़्त नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है अपने मुल्क में बाइज़्ज़त तौर पर जो है वो वापस आएंगे। बरतानिया में वीज़े की मियाद में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें दोनों भाइयों के दरमियान बरतानवी होम ऑफिस के फैसले से मुतालिक गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने होम ऑफिस के फैसले पर कानूनी कार्रवाई से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बताया कि वकला ने होम ऑफिस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अपील में इलाज के लिए क़याम की वजूहात बयान की गई हैं। फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ा वाज़ेह हूँ इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान के झंडे में जो 2 रंग हैं उन दोनों की हुर्मत ही हम पर फ़र्ज है। हमारे लिए सफ़ेद रंग भी उतना ही हुर्मत वाला है जितना उस झंडे में सब्ज़ रंग। और ये जो सफ़ेद रंग है ये उन अक़लियतों के हकूक़ की निशानदही करता है जो पाकिस्तान में बसती हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, अदालतें तमाम एक प्रोग्रेसिव मुल्क के लिए पाकिस्तान के उस आइन को तस्लीम करती हैं जिसमें अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया गया है। मुझे बहुत खुशी है वज़ीर आज़म साहब ने इस मामले का ज़ाती नोटिस लिया, उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले का अब नोटिस लिया है। इन लोगों को जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचाई, कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। और हमें पाकिस्तान में हर उस शख्स के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना चाहिए जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को नस्ल, रंग या अकीदे की बुनियाद के ऊपर निशाना बनाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तक़बिल एक प्रोग्रेसिव मुल्क का है, एक ऐसे मुल्क का है जहाँ पर अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो आपने मुलाहिजा की। वापस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रंजीत सिंह को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने ना देने पर हंगामा हो गया। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने अक़लियती रुकन रंजीत सिंह को बाहर निकालने के अहकामात जारी कर दिए। कहा कि ऐवान रूल्स के मुताबिक चलेगा, मैं किसी की डिक्टेशन लेने वाला नहीं हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलूंगा। सरोदी साहब बात करें, सरोदी साहब बात करें। माय क्वेश्चन कंसिस्टेड। रंजीत सिंह मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, सर्जेंट एट आर्म्स, इसको बाहर निकालें, इसको बाहर निकालें, रोड के ऊपर लूटा जा रहा है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। इसको बाहर निकालें, सर्जेंट एट आर्म्स, इसको बाहर निकालें, सर्जेंट एट आर्म्स, इसको बाहर निकालें। आप बाहर जाएं जी, आप बाहर जाएं, आप खुद बाहर जाएं, आप बाहर जाएं जी, आप बाहर जाएं। दिस इज नॉट द वे। मैं पहले कह चुका हूं ये असेंबली रूल्स के मुताबिक चलेगी।
सर्जेंट ऑफ आर्म, मैंने कहा इनको बाहर निकालें। हर जगह का कानून होता है मैडम, आप चलाए ना। जनाब रंजीत सिंह दोनों को वार्न करता हूँ, रूल 227 के तहत मैं दोनों MPs को वार्न करता हूँ, मैडम निगत और अगजई और जनाब रंजीत सिंह साहब को, दोनों को। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कराची के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए विफाक के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। कहा कि मसाइल का इदराक है, मसाइल हल करने के लिए शहरियों की मदद दरकार है। इसी KMC ने मासी में शहर की खदमत की, शहर को बनाया। जिस इदारे के साथ बैठना पड़ा बैठेंगे। ये मसाइल का अंबार है, लेकिन मसाइल को हल करने के लिए हमें शहरियों की भी मदद की ज़रूरत है। इसी KMC ने माजी में शहर की खिदमत की है, इस शहर को डेवलप करने में अपना किरदार अदा किया। जहाँ जहाँ मसाइल को हल करने के लिए जिस इदारे के साथ भी बैठना पड़ा, जिस इदारे के साथ भी इंशाल्लाह बैठा जाएगा। अगर मुझे फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी इन मामलात को हल करने के लिए बैठना पड़ा, मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। मुलाकात हुई थी वज़रा की गवर्नर साहब से, और गवर्नर साहब ने भी इस बात की यकीनदानी कराई कि कराची की डेवलपमेंट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है वो सपोर्ट की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना है कि कोई गवर्नर राज नहीं लग रहा, सिंध में कोई गैर आइनी काम नहीं करने जा रहे। हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी के अराकीन सिंध असम्बली पर आवाम का शदीद दबाव है। अगर कोई हमारी पार्टी में आएगा तो फराख दिली के साथ खुश आमदीद कहेंगे। बात है कि इनके MPs MNAs पे प्रेशर है उनके अवाम का। गैर आइनी काम हम नहीं करने जा रहे। सिंध में ना कोई गवर्नर राज लगने जा रहा है, ना कोई गैर आइनी काम होने जा रहा है। सिंध की खिदमत होने जा रही है, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बाकी कोई अगर किसी से मिलता है, मिलता रहे भाई। हम एक पार्टी के लोग हैं, जो आता है उसे वेलकम करते हैं, नजर फर्श राह, जो जाता है उससे कहते हैं गुड बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हमारे बंदे तैयार होते हैं, नो टेंशन। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मुस्बत केसेस की शरह में कमी ना आ सकी। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह कराची में 23% से जायद रही। इस्लामाबाद में शरह 10.64, रावलपिंडी 17.40, पेशावर में 15.40 और पंजाब में 4.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में केसेस की शरह 8% से जायद रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 57,981 टेस्ट किए गए। 4,745 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में कोरोना ने मजीद 67 अफराद की जान ले ली। हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन का हुसूल आसान बनाने के लिए मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन वैन कराची के मुख्तलिफ अजला में फ़राइज़ अंजाम दे रही है। बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान। कोरोना की वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ आयशा मंजिल के करीब ये इलाका है, फेडरल बी एरिया दस्तगीर, और यहाँ पर जो है मेरे बाएं जानिब ये मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर है जो यहाँ पर कायम किया गया है। और कोरोना की वैक्सीन का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पर लोगों की जो यहाँ से वैक्सीन कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इंतजामिया के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं। आज ये इंशाल्लाह रात 9 बजे तक यहाँ पे ऑन रहेगा। उसके बाद हम फैज़ान औलिया की तरफ मूव करेंगे, UC 28 में मूव करेंगे। जिन जिन यूसीज में अभी मौजूद नहीं है वैक्सीनेशन सेंटर, जो बुज़ुर्ग होंगे, जो जिनके साथ कोई डिसेबल मसला है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो अंदर जाएँ। उनको लाने की सहूलत भी हमने रखी हुई है। अगर कोई नहीं आ पा रहा, अपने नंबर हमने सोशल मीडिया पे चलाए हैं कि गाड़ी जाएगी, उनको लेके आ जाएगी। तो ये हम पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। ना सिर्फ अब वैक्सीनेशन सेंटर जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कायम है, इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। खबर यह है कि नेपरा ने जून के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट मद में 19 पैसे फ़ी यूनिट की कमी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक CPPAG ने 80 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर 28 जुलाई 2021 को अवामी समात हुई। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा, जिसका इतलाक 3 तक यूनिट इस्तेमाल के सिवा लाइफ लाइन और ज़रूरी सार्फिन पर होगा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी और खुद मुख्तारी तक इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में मोईद यूसुफ ने कहा कि अमेरिका का दौरा मुस्बत रहा। गुजर गए हिंदुस्तान की बर्बरियत को, वहाँ पे जो इलीगल ऑक्यूपेशन और ऑपरेशन है कश्मीरियों की, जिसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बार बार वर्ल्ड स्टेज पे आवाज़ उठाई है। वाशिंगटन में ये जो पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग स्पेस है ये उतनी ही अहम है जितनी हुकूमत होती है। तो उनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई और मैं दोबारा कहूँगा मुस्बत दौरा रहा। वी वर वेल रिसीव्ड, प्रोग्रेस हुई है। आगे कहाँ जाना है दोनों ममालिक ने इस ताल्लुक़ में मेरा ख्याल है ओवरऑल
इट वाज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों का राज है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने बिजली की फराहमी को भी मुतासिर किया है। रिमझिम फुहार, कहीं बारिश मूसलाधार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। लाहौर में अब्र करम जमकर बरसा। तेज बारिश से सड़कें बरसाती पानी में डूब गईं। कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। ओकाड़ा में अब्र रहमत बरसा तो नौजवान एंजॉय करने बाहर निकल आए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फूलनगर में भी तेज बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जफरवाल में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे तो गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा, फिरोजवाला, फारूकाबाद समेत दीगर शहरों में भी रात गए बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर में भी रिमझिम का इम्कान है। पाक वतन में सिलसिला चिश्तियाँ के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के उर्स का दूसरा रोज़ औकाफ की जानिब से रिवायती रसूमात अदा कर दी गई हैं। कोरोना के बायस आम ज़ायरीन को उर्स में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। इमदाद, बताइए। जी बिल्कुल, सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें सालाना उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने सिलसिला चिश्तिया की रवायती रसूमात अदा की हैं और अकीदतमंदों में जो है सिलसिला चिश्तिया का रवायती जो है तबरकात तकसीम किया है। उर्स तकरीबात कोरोना वबा की वजह से मनसूख की गई हैं, जो कि सिर्फ अलामती तौर पर ही दरबार हज़रत बाबा फरीद पर अदा की जा रही हैं। दरबार के जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। आम ज़ायरीन को उसकी तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई है। अकीदतमंदों और शहरियों का ये कहना है कि अगर उर्स की तकरीबात जो है मनसूख कर दी गई हैं, अलामती तौर पर ही अदा की जा रही हैं, तो फौरी तौर पर दरबार के इतराफ़ के जो रास्ते हैं उनको खोला जाए और कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बहाल की जाए। जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार की। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में मुल्क के लिए पहला और वाहिद मेडल जीतने के लिए पुरअज़म है। कहते हैं कि कौम दुआ करे, मायूस नहीं करेंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल शाम 4 बजे होगा। उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है और मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और हमारे लिए एक खुसूसी दुआ करें। 7 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम पे 4 बजे शाम को मेरी गेम है, फाइनल मैच है और हमारे लिए दुआ करें, हम अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2128 दिरहम हो गई है। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।